10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल चहल सर की क्लास में। तो विद्यार्थियों, कड़ी एक में भाग एक में आपने प्रश्न संख्या 17 तक किए थे और प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने। इटली के एकीकरण में मुख्य योगदान किस व्यक्ति या व्यक्तियों का रहा। तो विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको बाकी विद्यार्थियों से पहले उपलब्ध हो जाएं। तो चलते हैं। दो व्यक्ति थे, मंत्री काबूर और गैरीबाल्डी, जिनका मुख्य योगदान था इटली के एकीकरण में। अगला प्रश्न, जर्मन के एकीकरण में मुख्य योगदान किसका रहा है। तो जर्मन के एकीकरण में मुख्य योगदान विद्यार्थियों रहा प्रशा का मंत्री, जिसका नाम था बिस्मार्क। और बिस्मार्क की नीति क्या थी? लौह और रक्त की नीति। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य का जन्म कब हुआ। हरियाणा राज्य जिसमें हम रहते हैं उसका जन्म 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब का नारा किसने दिया। काफ़ी फेमस नारा है। आज भी जब लोग आंदोलन करते हैं तो इस नारे को अक्सर बोलते हैं। तो यह नारा विद्यार्थियों दिया शहीद ए आज़म भगत सिंह। यहाँ एक बात और बताते चलें कि ये क्रांतिकारी व्यक्ति आज भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के अंदर काफ़ी लोकप्रिय हैं, विशेषकर युवाओं के अंदर। अगला प्रश्न, रोल्ट एक्ट को कैसा कानून कहा जाता था। तो रोल्ट एक्ट को विद्यार्थियों काला कानून कहा जाता था। और इसके बारे में एक युक्ति प्रयोग होती है। क्या है वो? ना अपील, ना वकील, ना दलील। यानी कि इस एक्ट के द्वारा यदि कोई गिरफ्तार हो जाता तो उसके लिए कोई कानूनी पैरवी करने को प्रावधान भी नहीं था। तो इसीलिए इसको काला कानून कहा गया। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। तो इसका मुख्य आरोपी वह कौन था। तो इसका मुख्य आरोपी था विद्यार्थियों जनरल डायर। जनरल ओ डायर को लंदन में किसने मारा था। तो जनरल ओ डायर को विद्यार्थियों प्रसिद्ध क्रांतिकारी उधम सिंह, सरदार उधम सिंह, तो इन्होंने जनरल ओ डायर को लंदन में मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि इन्होंने अमृतसर के अंदर एक निरीह भीड़ को टारगेट करके उनके ऊपर गोलियां चलाई थी और एक जघन्य अपराध किया था। अगला प्रश्न, हरियाणा के वीर शहीदों के लिए दिवस कब मनाया जाता है। तो हरियाणा में जितने भी वीर शहीद हुए हैं उन सभी के लिए एक दिवस निश्चित किया गया है और उस दिन इन सभी शहीदों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। तो वह दिन है विद्यार्थियों 23 सितंबर। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान इन दो देशों के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो विद्यार्थियों, भारत और पाकिस्तान का विभाजन 14 अगस्त 1947 यानी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बन चुका था, 15 अगस्त को अपना देश आज़ाद हुआ। तो मुख्य कारण था इनका धार्मिक आधार पे इन दोनों देशों का विभाजन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना, यह घटना कब घटी और कारण क्या था, कारण भी जान लें। तो यह घटना विद्यार्थियों घटी 1922 के अंदर, 1922 में घटी। और इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। और क्यों वापस लिया? क्योंकि यह घटना जो थी यह काफ़ी हिंसक घटना थी। और इस घटना के बाद विद्यार्थियों गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। और हिंसक घटना किस रूप में थी? क्योंकि इस घटना में कुल मिला के 22 पुलिसकर्मियों को पकड़ के थाने के अंदर और आग लगा दी थी। अगला प्रश्न, पूना पैक्ट किन के बीच हुआ। तो पूना पैक्ट विद्यार्थी हुआ किन के बीच? डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। और कब हुआ? 1932 में। इसके लिए आप देखते चलें कि पूना की अपने देश में स्थिति कहाँ पे है। तो यह है मैप आपके सामने। ये ऊपर आपका मध्य प्रदेश, इस तरफ गुजरात और ये आपका महाराष्ट्र। और ये महाराष्ट्र की राजधानी है बम्बई, जिसको हम मुंबई भी बोलते हैं। और मुंबई से बिल्कुल ठीक थोड़ा सा नीचे ये है पूना। यहाँ पे समझौता हुआ था डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29,
तो प्रश्न संख्या 29 आपके सामने। बिल्कुल, ये भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? इससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान बनके तैयार कब हुआ। तो बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भारत देश कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब तक चला था और इसका मुख्य नेता कौन था? तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी को नागरिक अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन अमेरिका में नागरिक अधिकार इस दौरान तक 68 तक अधिकार नहीं मिले थे। तो यह अधिकार आंदोलन 1954 से लेके 68 तक यह आंदोलन चला और इस आंदोलन के मुख्य नेता थे मार्टिन लूथर किंग और जूनियर। तो ये थे इस आंदोलन के मुख्य नेता और ये विद्यार्थियों ब्लैक थे। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में उनका नाम है, पूरा नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी कि वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताएं। तो इनका नाम है श्री मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का विरोध विद्यार्थियों क्यों किया गया था? तो इसका विरोध किया गया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और कहा गया यदि भारतीय सदस्य नहीं है तो यहाँ की स्थिति को यह आयोग, यह कमीशन नहीं पढ़ सकता, जान सकता, तो इसीलिए इसका विरोध किया गया। अगला प्रश्न, ईसाई धर्म का कौन सा समूह या पंथ ब्रिटेन में रहता है यानी कि अभी भी रहता है? तो ईसाई धर्म के अंदर विद्यार्थियों दो पंथ हैं, कौन से? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटवादी। और जो प्रोटेस्टेंटवादी हैं आप उनको ऐसे समझ सकते हैं कि वो कैथोलिक धर्म के आलोचक हैं। तो इस तरह से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटवादी ये दोनों के दोनों समूह ब्रिटेन के अंदर रहते हैं। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में तथा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा विद्यार्थियों दिया किसने? महात्मा गांधी जी ने दिया। और किस आंदोलन में दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में यह नारा दिया गया था। अगला प्रश्न, नाजीवाद का जन्मदाता कौन था? तो नाजीवाद का जन्मदाता था विद्यार्थियों हिटलर। और हिटलर कहाँ का चांसलर बना था? जर्मनी का 1932 में। अगला प्रश्न, पंजाब में किस स्थान पर इंग्लैंड द्वारा बम बरसाए गए थे? कब? 1919 के अंदर। और क्यों बरसाए थे? क्योंकि लगातार जो पंजाब था वो क्रांतिकारी, आप ये कह सकते हैं, आंदोलनों की पृष्ठभूमि रहा है। तो और गुजरावाला ये पंजाब के अंदर, और पंजाब के कौन से पार्ट के अंदर, कौन से हिस्से के अंदर? तो ये पश्चिमी पंजाब के अंदर। यदि आप मैप देखना चाहें तो मैप के अंदर ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। यह है आपका भारतीय मैप और इसके अंदर ये पंजाब जो अपने भारत के अंदर है, जिसको पहले 15 अगस्त 1947 से पहले पूर्वी पंजाब कहते थे और पश्चिमी पंजाब जो है वो पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो ये वो जगह है गुजरांवाला जहाँ पर बम बरसाए गए थे। और इसके बिल्कुल पास में जो भारतीय पंजाब है उसके अंदर यहाँ है आपका अमृतसर, जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था। आशा आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैप के अंदर। अगला प्रश्न है कि अली बंधु नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध थे? अली बंधु, बंधु यानी कि भाई। तो ये दो भाई थे जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस कड़ी का, इसके बाद तीसरे भाग में हम दोबारा फिर मिलेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कब और कहाँ पास किया गया? तो विद्यार्थियों, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव यह नागपुर में पास किया, यानी कि नागपुर के अधिवेशन में। और कब पास किया गया? दिसंबर 1920 के अंदर यह पास किया गया। कोई भी आंदोलन पहले
उसका प्रस्ताव तैयार होता था, उसके बाद उस प्रस्ताव पे उसकी रूपरेखा तैयार की जाती थी। तो यह कहाँ पास हुआ? नागपुर। नागपुर के अंदर अधिवेशन यानी कि कांग्रेस की बैठक हुई और उसके बाद ये आंदोलन तय किया गया कि आंदोलन ये करना है। तो स्थान है नागपुर और सन 1920। तो इसी के साथ यह लेसन का इस वीडियो का यह भाग समाप्त होता है। तीसरी वीडियो में और NAS प्रतियोगिता परीक्षा की तीसरी वीडियो के अंदर हम शीघ्र ही मिलते हैं। धन्यवाद।